आज दिन भर दुकान पर निहारिका का मन उचाट सा रहा। दिमाग में उथल पुथल मची रही। सुबह घर से निकलते समय ही सुषमा जी यानी निहारिका की सास ने धीमे स्वर में कह दिया था, बेटी, शाम को जल्दी घर आ जाना। और उनके जल्दी आने का अर्थ निहारिका भली भांति समझती थी। दिन भर वह अनमनी सी रही। पास वाली मधु ने भी उसे 2-3 बार टोका। क्या बात है निहारिका, आज इतनी उदास क्यों लग रही हो? निहारिका बस मुस्कुरा दी। 5 बजे मधु और सामने वाली रश्मि को दुकान का ध्यान रखने का कहकर वह घर चली गई। घर पहुंचते ही उसका बेटा आर्यन दौड़ डाकर उसके पैरों से लिपट गया। सुषमा जी ने उसे चाय दी और तैयार होने को कहा। चाय पीकर निहारिका ने कपदीधे बदले तो सुषमा जी ने जबरदस्ती उसके गले में चेन पहना दी और माथे पर बिंदी लगा दी। तय समय पर अजय और उसके माता पिता निहारिका को देखने आ गए। निहारिका को उन्होंने पहले ही फोटो देखकर पसंद कर लिया था। आज तो एक तरह से बात पक्की करने और विवाह का मुहूर्त निकालने आए थे। अजय की मां ने शगुन देकर निहारिका को एक तरह से अपनी बहू बना लिया। निहारिका की आंखें भर आईं। ठीक इसी तरह एक दिन सुषमा जी ने शगुन देकर उसके लिए वरुण को चुना था। तब उसके मन में कितनी उमंगें थीं। नया जीवन शुरू करने की खुशी थी और आज वही सब दोहराया जा रहा था। लेकिन इस बार उसका मन बुझा बुझा था। रात में आर्यन ने निहारिका से बढ़िए लाड डेट से पूछा, मम्मी, वो अंकल और दादा दादी कौन थे? वो तुम्हारे दादाजी के दोस्त और उनका परिवार था बेटा। निहारिका ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। आर्यन उससे चिपक कर सो गया, लेकिन निहारिका को नींद नहीं आई। 6 साल पहले वरुण से उसका विवाह हुआ था। वरुण एक प्यार करने वाला पति था और सुषमा जी और अशोक जी जैसे सास ससुर पाकर वह खुद को बेहद खुशकिस्मत मानती थी। उसके माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। मामा मामी ने उसे पाला, लेकिन उनका घर कभी उसका अपना नहीं लगा। वरुण के घर में उसे जो अपनापन मिला, उसने उसके सारे दुख भुला दी। शादी के 1 साल बाद आर्यन का जन्म हुआ। वरुण ने बढ़िए प्यार से उसका नाम रखा था, लेकिन नियति को उसकी यह खुशी मंजूर नहीं थी। एक साधारण बुखार और दवा के रिएक्शन ने वरुण को 3 दिनों में उससे छीन लिया। निहारिका की दुनिया उजाड़ी गई। सुषमा जी और अशोक जी ने खुद को संभालते हुए निहारिका और आर्यन को सहारा दिया। कई महीनों बाद अशोक जी ने निहारिका को महिला बाजार में दुकान खुलवा कर दी। दिन भर ग्राहकों और सहेलियों के बीच समय बिताने से निहारिका थोड़ी सामान्य होने लगी, लेकिन सुषमा जी को उसकी उम्र और भविष्य की चिंता सताने लगी। वह मात्र 26 साल की थी। उन्होंने उसके लिए पुनर्विवाह का सोचना शुरू कर दिया। निहारिका शुरू में तैयार नहीं थी, लेकिन सुषमा जी और अशोक जी के तर्कों के आगे झुक गई। उन्होंने अजय और उसके परिवार को उपयुक्त पाया। विवाह तय हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद सुषमा जी ने बताया कि अजय आर्यन को अपनाने को तैयार नहीं है। यह सुनकर निहारिका का दिल टूट गया। मैं ये विवाह नहीं करूंगी। मैं आर्यन को नहीं छोड़ दिया सकती। अगर अजय को मुझसे शादी करनी है तो मेरे बेटे को भी अपनाना होगा। निहारिका ने साफ शब्दों में कह दिया। बेटी, हमें यकीन है कि समय के साथ तुम अपने व्यवहार से अजय का मन जीत लूंगी, सुषमा जी ने उसे समझाया। 15 दिन बाद सादे समारोह में निहारिका और अजय का विवाह हो गया। अजय बहुत समझदार और प्यार करने वाला जीवन साथी निकला, लेकिन वह आर्यन को अपनाने के लिए तैयार नहीं था। निहारिका का दिल हर दिन टूटता जब वह आर्यन से मिलकर लौटती। कुछ महीनों बाद निहारिका को पता चला कि वह मां बनने वाली है। इस खबर से अजय बेहद खुश हुआ। जब उसका दूसरा बेटा हुआ तो सुषमा जी ने सुझाव दिया कि निहारिका कुछ दिन उनके पास आकर रहे। निहारिका ने उस दौरान आर्यन को भरपूर समय दिया। अजय को घर में निहारिका और बच्चे की कमी खलने लगी। एक दिन उसने सोचा, मैं अपने बेटे से 4 दिन दूर नहीं रह पा रहा हूं, लेकिन निहारिका कैसे अपने बेटे से महीनों अलग रही होगी। उसकी आंखें भर आईं। अगले ही दिन अजय निहारिका के घर पहुंचा। उसने आर्यन को गोद में उठाकर कहा, अंकल नहीं बेटा, पापा कहो, अब से तुम हमारे साथ रहोगे। यह सुनकर निहारिका की आंखें भर आईं। सुषमा जी और अशोक जी ने कहा, हमने कहा था ना बेटी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। निहारिका का परिवार अब पूरा हो गया था। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी, यह कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही नई नई कहानियां सुनने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।